Assalamu alaikum my dear friend, how are you all? Hope you all are fine, happy, healthy and wealthy. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस कौन सी बुक में रिकॉर्ड की जाती है और उसको किस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर डिस्काउंट आ जाए तो डिस्काउंट को किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अपना कैश बुक यूज़ करेंगे वो 2 कॉलम कैश बुक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास ऑन अगस्त 2017 का ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये हमारे, ठीक है। कैश इन हैंड कितना है 1,78,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये हमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, इट्स मीन के ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। वो कितनी है 7,69,000, ठीक है। देन ये हमारे पास डेट आ गई और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ गई। तो सबसे पहले हम जो चीज़ पहले आएगी जिसको जहाँ रिकॉर्ड करने की होगी हम सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड है, इट्स मीन पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम कैश बुक में जाके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारी कैश बुक आ गई, ठीक है। ये मेरा आ गया बीडी फिगर। कैश बुक में कितना है 1,78,000, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास बीडी फिगर आ गई। बैंक की जो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा वो हैगा 7,69,000, ठीक है। तो ये हमारी जो है दोनों ड्राइव हो गई कैश बुक में। अच्छा, जो कैश बुक से लिंक करेगा हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारा सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेगा ये हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह हम सारी बुक्स को देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन सी बुक से रिलेट करती है। 2 अगस्त को हमारी ट्रांजेक्शन्स क्या हुई है, कह रहा ऑफिस फर्नीचर जो है वो हमने परचेज्ड किया है फ्रॉम रैबिट फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे 2 बात कही गई हैं, एक कही गई है हमें फॉर कैश, एक कही गई है ऑन क्रेडिट। मतलब ये हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है। एक हमारे पास आ गई 38,000 और एक आ गई 1,29,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो ये हमारे पास 38,000 आया है ये हमारे पास आया है कैश का, और ये 1,29,000 ये हमारा आया ऑन क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने परचेज किया है कैश पे ऑफिस फर्नीचर। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से देखिए। ऑफिस फर्नीचर परचेज किए तो जो कैश बुक में आना है सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि जो हमने कैश पे कितने खरीदे 38,000। तो कैश बुक पे गए, डेट क्या आती है हमारी 2 अगस्त। अब हमने ख़रीदा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश की पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज किसको करा है ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर। अच्छा, कितने का करा है 38,000, ठीक है। एक तो हमारा ये रिकॉर्ड हो गया। दूसरा हमने करा ऑन क्रेडिट, वो जो कि 1,29,000 का। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो ट्रांजैक्शंस बाकी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल भी दी थी, जैसे कि हमने फर्नीचर जो है वो क्रेडिट पे ख़रीदा या अकाउंट ऑन अकाउंट उधार पे ख़रीदा। तो यहाँ पे हमने कितने का ख़रीदा है 1,29,000 का, ठीक है, उधार पे। तो हम उसको जर्नल में जाके रिकॉर्ड कर देंगे 2 अगस्त को। क्या करा है हमने, परचेज किया है क्या ऑफिस फर्नीचर किया है
ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, अकाउंट्स पेएबल। तो ये हमारी आ गई डेबिट में कितनी अमाउंट आ गई, 1,29,000, और क्रेडिट में भी कितनी आ गई, 1,29,000। ठीक है। तो अगर हमें ट्रांजैक्शन लिखनी हुई कि हमने क्या ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी है, उसकी हम यहाँ पे एक थ्योरी लिख देते हैं कि क्या करें हमने, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। देन उसके बाद हम सेकंड ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। डेट क्या है, 3 अगस्त। क्या करा, गुड परचेजेस किए। अच्छा, गुड परचेजेस करिए फॉर कैश फ्रॉम बीना एंड को फॉर 85,000। अब किससे परचेज़ किए, बीना एंड को से 85,000। इट्स मीन हमने परचेज़ की, यहाँ भी हमने पेमेंट की होगी। तो कैश बुक में जाके 3 अगस्त लिखा और क्या करा, परचेजेस की वजह से हुआ। ठीक है, अब हमने पेमेंट की है कैश की कितनी, 85,000। तो हमारी सेकेंड एंट्री भी हो। थर्ड एंट्री में कह रहा है 5 अगस्त में क्या कह रहा है, गुड परचेज ऑन क्रेडिट इन बल्क ऑफ नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इट्स मीन जो हम यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे परचेज डे बुक में, वो हम कौन सा करेंगे, यही वाला करेंगे। कौन सा, हमने 2 से ख़रीदा, एक मून एंड को से ख़रीदा और एक शान ट्रेडर से ख़रीदा है। मून ट्रेडर से कितने का ख़रीदा है, 4,75,000 एंड शान ट्रेडर से कितना ख़रीदा है, 5,13,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इट्स मीन जो ये अमाउंट है ये इसने बता दिया है एग्जामिनर ने कि आपने ये जो परचेजेस की हैं ये नेट डिस्काउंट पे की हैं। ठीक है, मतलब डिस्काउंट के बाद हमें ये अमाउंट मिला है परचेजेस करने के बाद, मतलब हमने परचेजेस किए हैं और हमें डिस्काउंट के बाद हमें ये अमाउंट पे करने का ही है। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, इट्स मीन सिंपल है, क्या कैश परचेज डे बुक में जाएगा। गुड्स परचेज किए ऊपर से उधार पे किए तो परचेज डे बुक में जाएगा। तो मून एंड को पे जाएंगे, सबसे पहले परचेज डे बुक ये रहा, मून एंड को कितने हैं करीब, मून से 4,75,000 से। ठीक है, शान ट्रेडर से कितने की है, 5,13,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ज़रा डेट लिख रहे हैं, तो डेट क्या है हमारे पास, 5 अगस्त, यहाँ भी 5 अगस्त। ठीक है, तो ये हमारे पास गुड हमने परचेज़ की थी क्रेडिट पे, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। देन हमारे पास आता है 8 अगस्त। 8 अगस्त को हमने क्या किया है, गुड सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, उधार पे किया है। इट्स मीन यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई कि सेल्स डे बुक में लिखना है फॉर 2,36,000 एंड 1,98,000 टू AZ सुपर स्टोर एंड ओपोलो सेंटर रिस्पेक्टिवली। इट्स मीन पहले आगे पूरे वो कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। द सेटलमेंट डिस्काउंट टर्म आर यूजुअली ऑफर्ड बट इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट कस्टमर्स विल नॉट अवेल दैट डिस्काउंट। अच्छा, हमने यहाँ पे गुड्स उधार पे सोल्ड किए, ठीक है, और हमें ये बात कंफर्म पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो जो वो एडवांटेज जो है डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट का जो एडवांटेज है वो नहीं अवेल कर सकता। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट इसी से रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे।
AZ सुपर स्टोर को कितने का करा है, 2,36,000 को, तो ये सेल्स डे बुक में गया। AZ सुपर स्टोर था ना जी, सुपर स्टोर को हमने कराया कितने का, कितना अमाउंट दिया था, 2,36,000 आई है, ठीक है। देन उसके बाद अपोलो सेंटर को भी करा है, उसका कितना अमाउंट है, 1,98,000, ठीक। और हमारे पास डेट्स क्या हैं इनकी, 8 अगस्त। तो यहाँ पे हमने सेल्स डे बुक में अपनी सेल्स भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। देन उसके बाद आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को हमने क्या करा, गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, 68,000 और रिटर्न टू मूव एंड को। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लफ्ज़ आ रहा है, टू, इट्स मीन के हमने रिटर्न किए हैं, ठीक है। ये टू लफ्ज़ क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमने रिटर्न किए, टू, हमने उनको रिटर्न की है कितने की, 68,000 की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मून एंड को से परचेजेस भी की थी 4,75,000 की, ठीक है। तो अब हमने इनको रिटर्न किया है, मतलब परचेज रिटर्न। अब उधार का माल हमने उसको रिटर्न किया है, इट्स मीन्स परचेज रिटर्न डे बुक, ठीक है। उधार में ख़रीदा था, अब रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न डे बुक में लिखेंगे। परचेज रिटर्न डे बुक गेरा किसको करा है, मून एंड को करा है, ठीक है। क्या कितना अमाउंट था, 68,000 का, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हो गया। देन उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि 12 अगस्त को कह रहा है कैश सेल्स टू दानिश एंड सन्स फॉर 40,000। अब हमने कैश सेल्स किया था दानिश एंड सन्स को 40,000 का, ठीक है। मतलब सेल्स की थी तो कैश के बिहाफ पे, मैंने बोला ठीक है। अब कैश यहाँ पे रिसीव्ड हुआ, डेट क्या है हमारी, 12 अगस्त। अच्छा जी, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने किए सेल्स, ठीक है। सेल्स किए कैश पे, तो कैश रिसीव्ड हुआ कितना, 40,000 का, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 16 अगस्त को क्या आता है, कह रहा है चेक्स नेट ऑफ 5% डिस्काउंट, ठीक है। 5% डिस्काउंट का चेक अमाउंटिंग टू 1,94,750 एंड 2,43,200 वर रिसीव्ड फ्रॉम AZ स्टोर एंड ब्राइट एंड को रिस्पेक्टिवली। इट्स मीन कि ये जो हमारा 1,94,750 ये हमने AZ स्टोर से रिसीव किया है, और 2,43,200 जो है हमने ब्राइट एंड को से रिसीव किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे तो हमने यहाँ पे AZ सुपर स्टोर को सेल्स भी की थी, तो हमने इससे चेक रिसीव किया। अच्छा, तो इसको तो हमने सेल्स नहीं की ब्राइट एंड को, तो यहाँ क्यों, हो सकता है इसको पिछले मंथ हमने की हो, ठीक है। हो सकता है हमने जुलाई में उसको सेल की हो, ठीक है, और अगस्त में उससे हम पेमेंट ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक रिसीव किया है नेट ऑफ, इट्स मीन कि जो डिस्काउंट के, अब डिस्काउंट हमने दे दिया था, ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट हमें मिला है, ठीक है। कितना, 1,94,000 हमने रिसीव्ड किया है, मतलब बैंक में लिख देंगे 1,94,000 हमने, सॉरी 1,94,750 ठीक है, ये हमने रिसीव किया। और कितना रिसीव किया, 2,43,200, ठीक है, 2,43,200, ठीक है।
तो यहाँ पे हम उनके नाम लिख देंगे कि हमने किस किस से रिसीव किए हैं। हमने AZ स्टोर से किया है और यहाँ पे हमने ब्राइट एंड को से किया है, ठीक है। दोनों जगह पे डेट है कि यानी क्या डेट है हमारी, डेट है कि हमारी 16 अगस्त। देन फिर हमारे पास आ गया इट वॉज एग्रीड विद कोलम्बस ट्रेडर्स टू एडजस्ट 2 लाख पेबल एट अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम 80। देखें यहाँ पे हमने काउंटर एंट्री पास करनी। काउंटर एंट्री कैसे पास करनी है, देखें कि ये कोलम्बो ट्रेडर से उसने क्या करा, एडजस्ट किया 2 लाख पेबल को एट द 80 टू 80 अगेंस्ट रिसीवेबल, मतलब 80 के अगेंस्ट को इसने रिकॉर्ड किया फ्रॉम 80 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, यह हम कर देंगे कोलम्बस ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे, इसका पेबल हमारा, इसका यहाँ पे आ गया, नाम भी लिख लें कोलम्बस ट्रेडर्स ही कोलम्बस ट्रेडर्स, ठीक है। कितने अमाउंट से किया हमने, 2 लाख से किया। और क्या कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, किसका, इसी का कोलम्बस को। कितने से, 2 लाख से, मतलब इतना मुझे इससे रिसीव भी करना था और इतना इसको पे भी करना था। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कॉन्ट्रा सेटलमेंट लिख रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा सेटलमेंट पास किए। अच्छा, डेट क्या थी यहाँ पे, थी हमारी 20 अगस्त। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ हम इग्नोर कर दी है, वो ये है कि यहाँ पे जो हमने डिस्काउंट चेक रिसीव किए थे, ठीक है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब डिस्काउंट अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमने क्या नाम है, जब जनरल की क्लास हुई थी हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो डिस्काउंट वगैरह होते हैं वो भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका हम रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह करेंगे। अच्छा, ये जो अमाउंट रिसीव की थी कितने, कब की थी, डिस्काउंट के बाद। इट्स मीन हमें डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसकी भी एडजस्टमेंट्स पास करेंगे 16 अगस्त की, 16 अगस्त ही ना जी, कितनी है, अच्छा पहले हम ये दोनों की अलग अलग पास करेंगे। चेक रिसीव किया है, ठीक है, अब रिसीव किया है, क्यों किया है हमने, क्योंकि हमने इसको सेल्स की थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड करना है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड हमारे डेबिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, पहले हम किसका करेंगे, पहले हम करेंगे AZ सुपर स्टोर का, कितना, 1,94,750 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1,94,750 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 95 इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो अमाउंट आया वो है 10,250, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक। और यहाँ पे हमने कितना % डिस्काउंट दिया है इसको ही 5% डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी हमारी, यहाँ पे हमारी अमाउंट आएगी 2,43,750
200, ठीक है। अब इसका 2,43,205/95, तो इसका जो हमारा डिस्काउंट अलाउड आया वो आया 12,800, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी रेवेन्यू भी डेबिट कर सकता था क्योंकि रेवेन्यू कम हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट करूँगा, ठीक है, तो मैं क्रेडिट यहाँ पे किसको करूँगा? मैं यहाँ पे अपना अकाउंट रिसीवेबल इन लोगों का क्रेडिट करूँगा, ठीक है। अब दोनों का इंडिविजुअल अमाउंट में लिख लूँ या मैं अपना क्या नाम है अलग अलग कर लूँ, या दोनों का एक साथ ही लिख लूँ? तो यहाँ पे मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। कितना आएगा? इन दोनों का सम आएगा क्योंकि दोनों को डिस्काउंट दिया है ना, तो दोनों का अकाउंट रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारा यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया कितना? 23,500, ठीक है। और अब हम अपनी लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट ट्रांजेक्शन में जाएंगे कि उसने 25 को क्या कहा, 20 भी हमारी हो गई, ठीक। जब हमने अकाउंट एंट्री पास की, कह रहा है पेमेंट ऑफ 2,25,000 नेट ऑफ 10% टू अल्शम्स। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको पेमेंट करी है 2,25,000 की नेट ऑफ, मतलब डिस्काउंट के बाद पेमेंट की है। मतलब हमने उसको पेमेंट करते हुए ये जो अमाउंट दी है ये डिस्काउंट अवेल करने के बाद दी है, ठीक है। पहले तो मैं इसको जाके पेमेंट में रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। कैश बुक की पेमेंट साइड पे आया, मैंने क्या डेट है 25 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये कैश है, कैश पेमेंट की है या बैंक से की है? तो समटाइम अगर एज्यूम ना हो तो आप बैंक में ही रिकॉर्ड कर दिएगा, ठीक। तो 2,25,000 आ गई मेरी, और डिस्काउंट भी तो मिला मुझे, हाँ ठीक है, डिस्काउंट भी तो लिखना है। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, ठीक है। जब डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारे यहाँ पे क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड यहाँ हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। अब कितने से क्रेडिट होगा? हमारी पेमेंट हमने कितनी करी? 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 90 ब्रैकेट क्लोज। देन हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 90। हमने डिस्काउंट डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट हमें मिला 25,000 का, ठीक है। अब डेबिट भी हम यहाँ पे 25,000 करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? ठीक है, सवाल तो ये है कि हम किसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम डेबिट करेंगे अपना अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल हम यहाँ पे अपना डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैं मिस्टेक, ये मेरा आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक। किस डेट को? 25 अगस्त, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर लेंगे, क्या करा हमने। फ्रॉम किससे करा? अल शम से किया, ठीक है। सिंपल ये हमारी एंट्री हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एंट्री बनाना भूल गया था,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड टू किस किस को डिस्काउंट अलाउड किया था हमने, एक तो हमने AZ स्टोर को किया था एंड ब्राइट एंड को करा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास एंड होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप ये देख लें कि ट्रांजैक्शंस किस तरह से की है, और इसी तरह से आपने अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को देखना पड़ता है और इसको उस तरह से रिकॉर्ड करते हैं आप, ठीक है। बाकी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी कॉलम कैश बुक का भी देखेंगे, और फिर इसी के साथ साथ हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को मिला के इंशाल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम उसकी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।